नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। आज हम पहुंचे हैं जी सरदार जी, ये कौन सा गांव है? ये तख्तपुरा साहिब। तख्तपुरा साहिब। ये गांव दिल्ली आ गया है जी। ये मोदी जी ने इनको यहां पर ज़मीन दे दी है, इन्होंने अपना गांव यहां बसा लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलजिंदर सिंह। कहाँ से हो आप? तख्तपुरा साहिब, डिस्ट्रिक्ट मोगा, पंजाब। ये आपका गाँव यहाँ आ गया? हाँ, गाँव जहाँ आ गया हमारा। दिल्ली में प्लाट दे दिया मोदी ने आपको? नहीं, प्लाट ले लिया हमने। ले लिया? हाँ, ले लिया। रिक्वेस्ट करके ले लिया। आपको पता ही है। चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर हम पार्क बना रहे हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे ये क्या कर रहे हैं। किसान क्या कर रहे हैं? ये आप ये क्या कर रहे हैं? जहाँ पर हम पार्क बना रहे हैं बैठने के लिए जी। तो जहाँ पर फूल लगाएंगे, हाँ जी। गमले वगैरह। और जो हमारा घर बन रहा है अभी। आप आगे आइए श्रीमान जी, ये दिखाइए क्या क्या इन्होंने किया है। ये देखिए, ये क्या कर रखे है। ये घास सी कैसी लगा रखी है आपने? जी, आपका नाम क्या है? आकाशदीप सिंह। हाँ जी, आकाशदीप सिंह। क्या है ये क्या लगा रखा है आपने? ये पार्क बना रहे हैं हम। क्यों लगाया आपने ये? यहाँ घर पर हैं हम, घर के आगे पार्क। अच्छा, ये घर कहाँ आपका? आपका ये दिखाइए इनका घर जी। बस ये दिखा दीजिए। अब ये क्या कर रहे हैं आप? ये तरह तैयार करना है इसको, फूल लगाकर अच्छी तरीके से बैठा करेंगे हम। अच्छा जी। गर्मी की ऋतु में तो ये एक सेवा के लिए तैयार कर रखा है आपने? सेवा के लिए। अच्छा, तो जी मोदी जी तो आपके लिए वहाँ पर सरकार जो है वो कीलें वगैरह लगवा रही है बॉर्डर के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस हरियाली के जरिए? नहीं, हम कह रहे हैं आप कीले लगाओ, हम प्यार बांटेंगे। क्योंकि हमारा जो किसान है ना, उसको हरियाली के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। खेतों में भी हरियाली है और घरों में भी है। जैसे हम जो लोग काम करते रहते हैं हर टाइम, तो इसके लिए साथ साथ हमने ये भी लगा लिया भाई, जहाँ पर भी हम अपना काम करते रहेंगे और किसी गांव में खेती बाड़ी का भी काम करते रहेंगे। तो इसके जरिए आपका संदेश क्या होगा सरकार के लिए? हमारा संदेश तो यही है, आप जब तक ना मानोगे तब तक बैठें। जहाँ की धरती भी उपजाऊ है, उससे भी हम कुछ ना कुछ तो उगा ही लेंगे, बीज बोलेंगे, कुछ तो करेंगे ही। तो सरकार को कह रहे हैं कि आप जाए तो मान जाओ, बढ़िया बात है। नहीं तो हमारा जो मालूम है आपको, हम जो किसान है वो कभी रुकता तो नहीं। यानी लंबा संघर्ष करेगा किसान, ये कह रहे हैं कि लंबा संघर्ष करेगा। वो शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे? हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से। तो शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी बात को रखेंगे। और ये कह रहे हैं क्या इधर आइए थोड़ा, हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? जगसीर सिंह। क्या कर रहे हो आप? ये हम जे बना रहे हैं रास्ता जाने के लिए। हाँ जी। यानी कि आप होम डेकोरेशन कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ये छोटा सा घर बना दिया है, थोड़ा रास्ता बना रहा है, ये सामने पार्क बना दिया। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून तो वापस नहीं ले रही है सरकार। कानून वापसी लेने पे उसको लेने पड़ेंगे। ऑप्शन ही नहीं है। क्यों लेने पड़ेंगे? सरकार तो बहुत मजबूत है। हमारे भी हौसले पूरे बुलंद हैं, हम चढ़ती कला में हैं। चढ़ती कला में हो? हाँ, 2024 तक पर बैठना पड़े जहाँ हम बैठेंगे। 2024 की बात कह रहे हैं किसान, लेकिन क्या हम किसानों को ये पता है कि 2024 में कौन आएगा? और क्या वो सरकार इस सरकार से अच्छी होगी या वो सरकार भी इनकी मांग नहीं मानेगी? अगर उस सरकार ने भी आपकी बात नहीं मानी, कोई भी आगे माने उसको मानना ही पड़ेगा। कोई भी सरकार अगर नहीं मानी तो हम फिर भी बैठेंगे जहाँ पर, फिर भी आंदोलन करेंगे। हाँ, आंदोलन करेंगे। जब आंदोलन तब तक करेंगे जब तक ये कानून वापस रद्द नहीं होंगे। क्यों आप इन कानून से खपा? सरकार और मीडिया चैनल तो यही कह रहे हैं कि ये जो कानून है किसानों के हक में है। मीडिया तो बिकी है, गोदी मीडिया कहते हैं उसको। गोदी मीडिया कहते हैं? हाँ जी। ये कानून हमें ख़त्म कर देंगे। आपको ख़त्म कर देंगे? हाँ, हमारी किसानी को, हमारी जवानी को ख़त्म कर देंगे। हमें नहीं पसंद, किसानों को ये कानून पसंद नहीं है तो क्यों बना रहे हैं? एक बात बताइए, कुछ किसान कह रहे थे कि जो इनमें एक कानून के अंदर एक तीसरा कानून ये बनाया गया है कि जो स्टॉक की जो लिमिट होती है उसको हटा दिया गया सरकार ने, तो उससे गरीब आदमी पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा गरीब आदमी पर? देखिए, रोजगार नहीं मिलेगा। ना आप जब स्टॉक होगा ना, हाँ जी, गरीब आदमी जो गरीब आदमी है, वो जो व्यापारी वर्ग होगा, वो अपनी मर्जी से वो करेगा, फूड खरीदेगा और सप्लाई अपनी मर्जी से करेगा। क्यों? जब किसी भी चीज की कमी आती है उसका रेट ज्यादा हो जाता है। जब किसान खत्म तो सभी वर्ग खत्म है।
किसान खत्म है, सभी वर्ग खत्म है। सरकार और मीडिया चैनल तो सरकार को अन्नदाता बता रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार थोड़ा अन्नदाता, किसान अन्नदाता, जो किसान उगाऊगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार किसान को अन्नदाता बता रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अन्नदाता को खत्म क्यों कर रही है फिर? कदम अन्नदाता नहीं जाता, ये कानून क्यों लागू कर रहे हैं हमारे पर? वो कह रहे हैं कि कानून किसानों के पक्ष में है। फिर इतने किसान बेवकूफ थोड़े हैं जहाँ पर बैठे। सरकार का ये कहना है कि किसान आज़ाद है, वो अपनी फसल को किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में बेच सकता है। क्या कहेंगे इस पर? जब किसान ही नहीं बेचना चाहता, क्यों इनके पर कानून थोपे जा रहे हैं? क्या आपकी पावर है, आप पंजाब से ले जाकर अपनी फसल तमिलनाडु या कर्नाटक बेच पाएंगे? नहीं, जहाँ हम टाइम ही नहीं होता हमारे पास इतना भी अपनी फसल। टाइम नहीं होता। मान लो आप कितने एकड़ के जमींदार हो? अपने 5-5 एकड़ के हैं सभी। 5 एकड़ के। हाँ। तो मान लो कोई 5 का है, कोई कम का भी है, तो वो क्या दूसरे स्टेट में अपनी फसल को ले जाने के लिए जो किराया होगा वो सहन कर पाएगा? ना, अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा वो। उतना फसल का खर्चा आ जाता है, उतना लेके जाने का खर्चा आ जाता है। सरकार तो कहती है कि किसान बहुत धनी किसान है, ये जो विरोध कर रहे हैं वो धनी किसान है। क्या आप धनी हो? नहीं, धनी है, वैसे धनी भी वैसे बता धनी देता हूं है। मैं आपको, क्योंकि हमारे लिए लड़ने के लिए धनी है। हमारे जो घर वाले हैं, हमारे एक घर में 2 लड़के तो होते हैं, एक फॉरेन में है, ओके, एक इधर है। हॉर्न वाला 18-18 घंटे काम करता है, जहाँ पर ट्रक ड्राइवर है ना, ट्राले चलाते हैं। जी, यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे कुछ बच्चे भी विदेश में काम करते हैं। तो जैसे ये किसानों का रहन सहन है, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा उधर कैमरा घुमाइए, जो इनके हाउस बने हुए हैं वो दिखाइए। किस तरीके से इन्होंने मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रबंध किया हुआ है, ट्रालियों में अपने घर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जब सरकार नहीं मान रही और आप इतने लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार मान जाएगी या नहीं मानेगी? पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बंगाल चुनाव पे क्या कहेंगे? बंगाल चुनाव में आप देख ही रहे हो, बीजेपी खत्म होगी वहाँ पर। ये जो नेशनल मीडिया है वो कह रहा है कि बीजेपी की 100 से सीटें ज़्यादा आ रही है वहाँ। नेशनल मीडिया तो यही बता रहा है किसान तरने पे है ही नहीं, सब चले गए। मीडिया ना बताइए आप, सब तो चले गए पंजाब को, हम बैठे हैं जहाँ जी, पर। वो तो आप किसान नाम दे सकते हैं ना, वो आपका नाम दिया हुआ है ना, गोदी मीडिया। तो आप एक बात बताइए, सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर बहुत ही सीमित मात्रा में किसान है। आप देख सकते हो, सीमित मात्रा में। हम तो देख सकते हैं। हाँ, सीमित मात्रा में आपको देखकर पता चल ही जाएगा। हकीकत तो नहीं दिखाई जा रही ना। हकीकत नहीं दिखाई जा रही। हकीकत है ना, जो सोशल मीडिया है और जो हमारे अपने हरियाणा के चैनल, पंजाब के चैनल, जो हमारे चैनल हैं वो बता रहे हैं। जो हैगा अपना नेशनल मीडिया वो नहीं दिखा रहा, वो तो हमारी नेगेटिविटी पॉइंट को उठाएगा ना, हमारे पॉजिटिविटी को तो उठाएगा नहीं। जो मीडिया आगे चलकर जैसे यहाँ पर आपने एक अच्छा संदेश दिया है, यहाँ पर एक खाली पड़ी ज़मीन में आपने घास उगाया है, और आपने यहाँ पर, मैं कैमरामैन को कहूँगा, थोड़े थोड़े इन्होंने खड्डे भी लगाए हुए हैं, वहाँ पर क्या करोगे आप? फूल बूटे, फूल लगाएंगे? फूल लगाएंगे, अभी ये यहाँ पर फूल लगाने की तैयारी में भी हैं किसान। आपका गांव कौन सा है? तख्तपुरा साहब। तख्तपुरा साहिब। हाँ जी, जिला मोगा, डिस्ट्रिक्ट निहाल सिंह वाला। निहाल सिंह वाला। हाँ जी। तो ये पंजाब से आए हुए हैं किसान, और यहाँ पर एक संदेश दे रहे हैं हरियाली उगाकर कि सरकार कितना ही सितम कर ले इनके ऊपर, लेकिन ये सरकार के विपरीत कुछ नहीं करेंगे। ये प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, ये इन्होंने हमेशा ही जीव की और प्रकृति की रक्षा की है। ये एक अच्छा संदेश देंगे जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।